Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, प्रकाशक यूनिस्टार पब्लिशर्स। अध्याय 18, जिसका शीर्षक है गुरु सदैव अपने शिष्यों की रक्षा करता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को गुरु द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी रक्षा करना और उसे महफूज रखना गुरु का कर्तव्य बन जाता है। यहाँ मैं फिर से यह बताना चाहूँगी कि एक गुरु आपको केवल 3 मौके देते हैं। यदि आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो वह आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। इसलिए यदि आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं तो गुरु के पास ना ही जाएं। गुरुजी एक परिवार से कहते रहे कि वे अपने बेटे की शादी टाल दें क्योंकि इससे उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है। परिवार ने गुरुजी की सलाह की अवहेलना की और परिवार को 3 बार चेतावनी देने के बाद गुरुजी चुप हो गए। ऐसा हुआ कि शादी के पहले महीने के भीतर लड़की ने उनके खिलाफ दहेज का मामला दायर कर दिया और बदले में जितना वह लाई थी उससे कहीं अधिक का दावा किया। पूरा परिवार सलाखों के पीछे था और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना घर और व्यवसाय खो दिया। यदि गुरु का कर्तव्य रक्षा करना है तो शिष्य का भी कर्तव्य है कि उनकी बातें सुने और उसे अंतिम सच माने। एक महिला सड़क पार करते समय दोनों तरफ से ट्रैफिक में फंस गई। एक गलत फैसले ने उसे एक ऐसे वाहन के आमने सामने ला दिया जिसके पास उसके ऊपर जाने के अलावा कोई जगह नहीं थी। सब खत्म हो गया, यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से गुरुजी को याद किया। जब उसने यह देखने के लिए अपनी आंखें खोली कि वाहन ने उसे टक्कर क्यों नहीं मारी, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर गुरुजी की एक दीवार उसकी रक्षा कर रही थी। मैं गुरुजी के साथ बैठी थी जब वह महिला अंदर आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, आंटी, बचा लिया मैं आज तेनू। हाँ गुरुजी, यह 3री बार है जब आपने मुझे बचाया है। उन्होंने कहा, की करा मैं तेनू उत्ते भेजदा हाँ ते रब तेनू थल्ले भेज देता हाँ। तू हल्ले 1-2 वेरी होर अप डाउन करेंगी। अर्थात क्या करूँ, मैं तुझे ऊपर भेजता हूँ और भगवान तुझे नीचे भेज देता है। तो इसी तरह भी 1-2 बार और ऊपर नीचे जाएगी। गुरुजी ने बहुत ही खूब मजाक करने की क्षमता थी। एक अन्य घटना में एक विशेष गांव के 2 जमींदारों के बीच बहुत दुश्मनी थी। इनमें से एक गुरुजी का भक्त था। दूसरे पक्ष द्वारा उसे धमकी दी जा रही थी कि यदि उसने अपनी फसल काटने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वह अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने कहा, कल जाओ और निडर होकर अपनी गेहूं की फसल काट डालो। लेकिन गुरुजी, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं अपने खेतों के करीब गया तो वे मुझे मार डालेंगे, उसने गुरुजी से कहा। गुरुजी ने कहा, डरो मत, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। अगले दिन जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी की एक विशाल दीवार उसकी पूरी ज़मीन को घेरे हुए है। उसने निडर होकर अपनी फसलें काटी और उन्हें बेच भी दिया और उस दिन के बाद उसके दुश्मनों ने उसे कभी परेशान नहीं किया। ऐसी होती है एक सच्चे गुरु की शक्ति। मेरी माँ और मैं मुंबई पुणे राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे जब एक गंभीर दुर्घटना का हम शिकार हो गए। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जिस एम्बेसडर कार में हम यात्रा कर रहे थे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हम मामूली खरोचों के साथ उससे निकले। गुरुजी ने बाद में हमें बताया कि वह ये सारी दुर्घटना देख रहे थे और उन्होंने ही हमारी जान बचाई। संगत में कई लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं जहाँ उनकी दुर्घटना घातक हो सकती थी, लेकिन गुरुजी की दिव्य कृपा से वे बच गए। एक परिवार गुरुजी से विदा लेने के लिए बार बार उठता क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है
और गुरुजी उन्हें बिठा देते। अभी नहीं, थोड़ी देर और मेरे पास बैठो, गुरुजी ने कहा। जब आखिरकार उन्हें जाने की अनुमति दी गई तो हमने गुरुजी से पूछा कि उन्होंने उन्हें इतने लंबे समय तक क्यों बिठाए रखा। उनके घर में गैस सिलेंडर लीक हो गया है। अगर मैंने उनको पहले जाने दिया होता तो वे घर जाकर लाइट जला देते, जिससे घर में आग लग जाती और उनकी मौत हो जाती। अब उनके लिए वापस जाना सुरक्षित है। एक गुरु केवल अपने शिष्यों को ही नहीं बल्कि उनके सामान की भी रक्षा करते हैं। एक परिवार किसी ज़रूरी काम के लिए बैग में बहुत सारा पैसा लेकर बैंक से आ रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें कोई मिल गया और उनसे बात करते समय वे भूल गए कि ब्रीफ केस स्कूटर पर रखा है। लाखों रुपयों से भरा ब्रीफ केस पूरी रात एक व्यस्त सड़क पर स्कूटर पर रखा रहा। अगली सुबह जब परिवार को एहसास हुआ कि उनका ब्रीफ केस गायब है तो वे उसे ढूंढने के लिए बाहर भागे। ब्रीफ केस वहीं स्कूटर पर था। जब वे गुरुजी के पास गए तो पहली बात तो उन्हें उस परिवार से कही वह थी, आंटी, तूने मुझे पूरी रात बाहर खड़ा रखा। मुझे तेरे पैसों की रक्षा के लिए सारी रात ठंड का सामना करना पड़ा। मेरी पड़ोसन एक ऐसी महिला है जो पंडितों और भविष्यवक्ताओं के पास अक्सर जाती रहती है। एक दिन उसकी बेटी बहुत परेशान थी तो मैंने उसे गुरुजी को की एक छोटी सी तस्वीर अपने पास रखने के लिए दी। अगली सुबह वह दौड़ती हुई मेरे पास आई। मेरी माँ चाहती है कि मैं वह तस्वीर तुम्हें लौटा दूँ और मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। मेरी माँ जिस पंडित के पास जाती है उन्होंने कहा है कि घर में कुछ ऐसा है जो उन्हें कुछ भी करने नहीं दे रहा और इसे हटा देना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसे अज्ञानी आत्माओं पर दया आ रही है, लेकिन मैं ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि घर में गुरुजी की एक छोटी सी तस्वीर कितनी सुरक्षा दे सकती है। जिस घर में गुरुजी मौजूद हो वहाँ कोई भी बुरी या बुरी चीज़ प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। गुरुजी, मैंने देखा कि मेरा घर एक सुंदर रोशनी से घिरा हुआ है। ये क्या है? जब मैंने अपने घर पर एक सुंदर चमक देखी तो मैंने गुरुजी से पूछा, ए मेरिया ब्लेसिंग हन, मेरी सुरक्षा तुहाड़े सारे घर दे उत्ते है। जिस दे घर में चले जावां उस परिवार नूं कदे पाठ करन दी लोड़ नहीं पैंदी। तुसी सारे सुरक्षित हो। यानी ये मेरी ब्लेसिंग है, मेरी सुरक्षा तुम्हारे सारे घर के ऊपर है। जिसके घर मैं चला जाऊं उस परिवार को कभी भी पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सारे सुरक्षित हो। गुरुजी के पास अपने शिष्यों की रक्षा करने के अलग ही तरीके हैं। जब भी वीराने में कोई कार खराब हो जाती तो हमेशा मदद उपलब्ध होती। यदि उन्होंने देखा कि कोई बीमार उनके पास आ रही है तो वे आपको बुला लेते और आपके बताए बिना ही आपका इलाज कर देते। बहुत बार अकेले देर रात को यात्रा करते समय हमें गुरुजी की सुरक्षा का एहसास होता था जब तक हम घर नहीं पहुंचते थे। निम्नलिखित दृष्टांत गुरु की सुरक्षा कवच का वर्णन करेगा। एक राजा जो शिकार कर रहा था उसे अचानक जंगल में अपने गुरु से मिलने की खींच महसूस हुई। दुर्भाग्यवश रास्ते में वह अपने घोड़े से गिर गया और उसका घोड़ा दौड़ गया। वह जंगल में अकेला रह गया। बड़ी कठिनाई से वह घायल और बुरी हालत में अपने गुरु के आश्रम पहुंचा। उसने अपने गुरु से पूछा कि उसे ऐसा दुर्भाग्य क्यों सहना पड़ा, जबकि वह केवल गुरु के दर्शन करना चाहता था। गुरु बस मुस्कुराए और उससे कहा कि जब वह घर पहुंचेगा तो उसे उसका उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन अपने राज्य पहुंचने पर राजा को पता चला कि वह अपने जीवन पर एक घातक हमले से बच गया है। एक नौकर ने राजा की अनुपस्थिति में उसके रेशमी बिस्तर पर सोने का फैसला किया था। एक दुश्मन सैनिक ने उसका सिर काट दिया, जिससे गलती से
उसे राजा समझ लिया था। गुरु की कृपा से राजा को अपने गुरु के पास जाने की इच्छा हुई और इस प्रकार गुरु ने उसकी रक्षा की। हमेशा अपने गुरु पर भरोसा रखो, चाहे उस समय आपको कुछ समझ ना आए, पर याद रखो कि जो भी गुरु करता है उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण सिर्फ और सिर्फ अपने शिष्य का भला करना ही है। गुरु कृपा का अनंतम शुक्राना गुरु।